पेट्रोल के सार्फिन रिलीफ से महरूम। पेट्रोल की कीमत जूं की तू। डीजल 14 रुपए सस्ता। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे कम होकर 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। भारत के नाम निहाज सेकुलर चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय वज़ीर-ए-आला की इंतहाई भोंडी हरकत। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर-ए-आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच लिया। वज़ीर-ए-आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्री के लिए लेटर्स देने की तकरीब के दौरान ये शर्मनाक वाकया पेश आया। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतार दें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि आला ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वकार पामाल किया और जाती मसबी आज़ादी की खिलाफवर्जी की। ऐसी बदतमीजी नाकाबिले माफी है। कैलिफोर्निया में नए साल पर बम हमलों का मंसूबा पकड़ा गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक FBI और महकमा इंसाफ ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस हमलों का मुमकिन हदफ थे। बाएं बाजू की तंजीम टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हमलों की तैयारी कर रही थी। दहशतगर्द गिरोह ने ICE एजेंट्स को भी निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का ट्वीट। सिडनी वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश बेनकाब। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का बेसरूपा प्रोपोगेंडा जमीन बोस कर दिया। कहा हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपोगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने हमलावरों की शनाख्त के लिए भारतीय हुकूमत से राब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने ऑस्ट्रेलियाई हुकाम से ताउन की हामी भर ली। अमरीकी हुकाम ने भी तहकीकात में शामिल होने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। सिडनी बीच पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। दोनों हमलावरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। हमलावरों की गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने 6 साल पहले नवीद अकरम को एक दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बायस जेरे निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि नवीद अकरम का ताल्लुक दाइश के कमांडर मतारी से था, जो कमांडर 7 साल कैद की सजा काट रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने तस्दीक की कि नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से जेरे निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। एंथनी अल्बानीज ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। सिडनी वाक़े पर इजराइल, भारत और अफगानिस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने के सबूत नहीं। इजरायली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। इजरायली अखबार ने हकायक जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। साजिद अकरम टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसका वीजा 2001 में वारेना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीजा में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्ट्री टू ब्यूरो का बयान इन हकायक की तौसीक करता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी फायरिंग से हलाक शहरियों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जायबकुआ के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है कि फायरिंग वाक़े में मुलविस दोनों हमलावर बाप और बेटा थे। एक हमलावर मारा गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में है। फायरिंग में मुलविस बाप बेटा काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हलाक हमलावर के पास से 10 साल से असलहे का लाइसेंस मौजूद था।
और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। हलाक हमलावर के कब्जे से 6 हथियार भी मिले। पुलिस ने मजीद मुलजिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान कर दिया। सिडनी वाक़े पर ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग, परचम सरनगू। सिडनी वाक़े के मुसलमान हीरो अहमद अल अहमद हर दिल अजीज बन गए। अहमद पर इनामात की बारिश, लाखों डॉलर जमा हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी हीरो के लिए $3,20,000 से जायद रकम जमा हो चुकी। अरबपति विलियम ए किटमैन की जानिब से $99,999 की बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी गई। अहमद ने जान पर खेलकर बहादुरी से एक हमलावर को दबोच लिया था। हमलावर का असलहा छीन कर कई लोगों की जानें बचाई। 43 साल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल में जेरे इलाज अहमद की हालत खतरे से बाहर है। अहमद के वालिद मोहम्मद फतह अल अहमद का कहना है, बेटे ने ये नहीं सोचा वो किसको बचा रहा है, उसने सिर्फ ये सोचा इंसानियत खतरे में है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का भी अहमद अल अहमद को खिराज तहसीन। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन अहमद अहमद की बहादुरी के मोतरफ कहा, पूरा यकीन है मैं ऐसा नहीं करता, ये वाकई एक बहादुरी का अमल था। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का जिम्मेदार डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा, इनखला के दौरान $7.1 अरब का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया। 2021 में तालिबान ने 10 लाख के करीब फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। तालिबान नुमाइंदों ने बताया कि कम अज़ कम निस्फ ज़ख़ीरा लापता है। लापता असले की फ़रोख्त, स्मगल या ज़ाया होने के इम्कानात ने ख़तरात को कई गुना बढ़ा दिया। काबुल और कंधार में असलहे की गैर कानूनी मंडियाँ फैलाव की बड़ी अलामत हैं। असलहा सरहद पार शिद्दत पसंद गिरोहों तक भी पहुँचने की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान असलहे के फैलाव के मुहलिक असरात का सामना कर रहा है। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात टीटीपी के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर भरपूर मुज़ाहमत कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए नायक यासिर खान जामे शहादत नोश कर गए। शहीद नायक यासिर खान का ताल्लुक जिला मर्दान से है। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। मुल्क में शरह सूद 10.5% मुकर्रर। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया कि नई मॉनिटरी पॉलिसी मौशी नमू को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्क की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इज़हार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश ख़ैमा करार दिया। कहा, हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। पाकिस्तान तरक्की की समत में गामज़न है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियाँ दी। मुआशी बेहतरी से अवाम को जिस कदर मुमकिन है रिलीफ फराहम कर रहे हैं। बिजली की तरसील कार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ को पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार, तरसील, डेस्कोज और जेनकोज की निजकारी और पावर सेक्टर में दीगर इस्लाहात की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा, बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुल्क में मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बिजली की तरसील के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतालिका तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वजीर आजम की जेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम के फरोग पर तवज्जो मरकूज करेगी। आला मयार की रिसर्च और फैकल्टी को तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतह वफ़द से मुलाकात। इस्लाहात, तरक्याती असरात और निजी शोबे के फ़रोग़ पर ताउन तेज़ करने का फैसला। प्री कैन में मौसमियाती लचक और समाजी शोबे में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत की तवज्जो मंजूरी नहीं तरक्याती नताइज और कारकर्दगी पर है। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के इस्लाहात पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। बरामदात, IG सर्विसेज और तरसीलात ज़र में मुस्बत रुझान है। ADB का पाकिस्तान में निजी शोबे, PPPs और गारंटी स्कीमों में ताउन बढ़ाने का ऐलान। एक पाई की करप्शन बर्दाश्त नहीं। सरकारी खजाना अवाम की अमानत है, किसी करप्शन का बोझ नहीं उठा सकती। मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा फंड के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह को जवाबदेह हैं। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। शफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक बड़े फैसले। पंजाब में 3 माह में हर महकमे की इंक्वायरी मुकम्मल होगी। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2025 काबीना से मंजूर। असातिज़ा के तिब्बी अखराजात से मुतालिक समरी की भी मंजूरी। हेड टीचर के लिए अलाउंस 5000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। पंजाब में पहली खुद मुख्तार इम्तिहानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। इमाम मस्जिद साहिबान को एजाजिया देने की पॉलिसी भी मंजूर। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनाने का ऐलान। जदीद ट्रैफिक लाइट से लाहौर में ट्रैफिक का निजाम बदलने की मंजूरी। टेलीकॉम टावर्स के लिए सरकारी अराजी लीज की शराइत काबीना ने मंजूर कर ली। उबाड़ों में मुसाफिर बस पर डाकुओं का हमला। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर बस पर फायरिंग। ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी। पुलिस की जानिब से डाकुओं का ताक़ुब जारी। अगवा होने वाले मुसाफिरों की तादाद मालूम ना हो सकी। एनी शाहिद का कहना है कि 15 से 20 डाकुओं ने बस पर फायरिंग की। डाकू मुसाफिरों को गन्ने की फसल में ले गए। मुसाफिर बस सादकाबाद से कोयटा जा रही थी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। पोर्ट कासिम पर काम बंद। एहतजाज के बाद सामान की बरामद और मुल्क गिर तरसील का अमल तातुल का शिकार। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि 10 व्हीलर को 45 और 22 व्हीलर्स को 90 टन लोडिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए। ड्राइवर्स को HT लाइसेंस दिया जाए। बढ़ाए गए टोल प्लाजे ख़त्म किए जाएं। पोर्ट कासिम को भी पार्किंग देने का मुतालबा। ट्रक स्टैंड आबादी से दूर दिया जाए। वफाकी वज़रा के पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस से मुज़ाकरात। वज़ीर मवासलात ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के तमाम जायज़ मसाइल जल्द हल करेंगे। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान का कहना है कि हड़ताल सिर्फ यकीन दहानी पर ख़त्म नहीं करेंगे। नहीं चाहते कि कारोबार बंद रखें। आज मुज़ाकरात दोबारा होंगे।